हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम लोग अपने क्लास 9 इंग्लिश के मोमेंट्स की जो आपकी किताब है उसके हम लोग चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे, जो कि स्टोरी आपकी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अब देखो, फूल्स कहने का मतलब क्या है? तो फूल्स कहने का मतलब सर आपको पता होगा, जो बेवकूफ लोग होते हैं, जिनके पास दिमाग थोड़े क्या होते हैं ना, कम होते हैं, या कह लो सर होते ही नहीं है। तो हम लोग एक ऐसे किंगडम के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात करेंगे जो कि साम्राज्य किसका है? तो मूर्खों का साम्राज्य है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टोरी को हिंदी में, अगर आपको इसको टाइटल लिखना हो तो आप बड़े आराम से अच्छे से इसको आप ऐसे भी लिख लो, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, आपका मूर्खों का साम्राज्य। ठीक है ना, ठीक है ना, मूर्खों के साम्राज्य में, है ना, मूर्खों इन द बोला जा रहा है, तो मूर्खों के साम्राज्य में। ठीक है, इसको समझना है हमें। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी सर मूर्खों के साम्राज्य में? ये तो क्लियर है कि सभी लोग बेवकूफी होंगे, एक आध को छोड़ के। अब वो कौन से बेवकूफ लोग हैं उनको समझेंगे। अब देखो, उससे पहले जब ना हम बात करेंगे सर यहाँ पर इसके अंदर में चैप्टर के बारे में, कहानी क्या है। देखो, कहानी का क्रक्स तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मुझे वो आपको बता दूंगा तो कहानी पढ़ने में ना इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो बस इतना समझ लो ना, 2-3 पॉइंट यहाँ पर जैसे बोला है, इट इज बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। मतलब ऐसा देखो बिलीव किया जाता है कि जो लोग ना फूल्स होते हैं, जो लोग आपके ना बेवकूफ होते हैं, उनको भैया वो बड़े खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं? तो सर वो बड़े ज्यादा क्या होते हैं ना, आपके खतरनाक लोग होते हैं, है ना। और उनको मैनेज करना, जब उनके ना हम लोग बात करेंगे सर मैनेज करने की, तो उनको मैनेज करना ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है? तो जो लोग बहुत ही ज्यादा वाइज हैं, जो लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, ये वही लोग उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। वे बाकी सब लोग इनको मैनेज नहीं कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, व्हाट हैपेंस टू देम। तो हमें यहाँ से देखो 2 पॉइंट समझना है, जो स्टोरी का हमारा मेन पॉइंट रहेगा। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे, हम ये जो पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं सर, या जो हम लोग पूरी स्टोरी को यहाँ पर आपका कवर करेंगे, इस पूरी स्टोरी में फूल्स कौन होंगे, जो कौन लोग हैं, जो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं इस पूरी कहानी में, उसे हम लोग पढ़ेंगे। एंड व्हाट हैपेंड टू देम, और उनके साथ में क्या हुआ उसे हम लोग क्या करेंगे, इस स्टोरी के अंदर में आपका कवर अप करेंगे। क्लियर रखेंगे यहाँ तक में सभी लोग? चलो, तो बिना देर की हम लोग क्या करेंगे, अपनी कहानी को बिल्कुल अच्छे से आराम आराम से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बोला है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे सर मूर्खों के साम्राज्य में। क्या हो रहा है सर? तो जब मूर्खों के ना साम्राज्य के अंदर हम लोग बात करें, देखो सबसे पहला हमें पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, बोथ द किंग्स एंड मिनिस्टर्स वर इडियट्स। ये तो पहला ही पॉइंट आ गया आपका, ठीक है ना, मीनिंग वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप सिंपली क्या करोगे, लिखोगे, एंड इस पॉइंट को आप एलाबोरेट कर देना। देखो, जब बात करें ना सर किंगडम ऑफ फूल्स में, मतलब जो मूर्खों का जो साम्राज्य है उसमें, चाहे आप किंग के बारे में बात कर रहे हो सर, या फिर आप बात करो मिनिस्टर्स के बारे में, यानी कि आप राजा के बारे में बात करो, या फिर आप बात कर रहे हो किन के बारे में, उनके जो मंत्री हैं उनके बारे में, सभी के सभी कैसे हैं, एक नंबर के आपके इडियट हैं। ठीक है ना, कैसे हैं सभी लोग? सर सभी लोग बिल्कुल ही क्या है, आपके इडियट हैं। अब एक इडियट कहने का मतलब क्या होता है आपका, नॉट इंटेलिजेंट, है ना। इडियट्स कहने का मतलब आप सिंपली लिख लेना यहाँ पर, नॉट इंटेलिजेंट, चालाक नहीं है, होशियार नहीं है। ठीक है ना, तो इंटेलिजेंट आपके लोग क्या है सर, बिल्कुल भी नहीं है। They did not want to run things like other kings, मतलब जो ऐसा ना दूसरे राजा चीजों को मैनेज करते हैं, चीजों को चला रहे होते हैं, ये वैसा नहीं चलाना चाहते हैं। क्यों? समझना। So they decided to change night into day and day into night। मतलब अलग लेवल के मूर्ख लग रहे हैं, तो मतलब ये लोग डिसाइड करते हैं कि देखो हम लोग क्या करेंगे ना, जो हम लोग हट के काम करेंगे ना, बिल्कुल अलग काम करेंगे, जैसा कि बाकी लोग राजा लोग जो काम कर रहे हैं हम वैसा नहीं करेंगे। तो इन्होंने इस चीज डिसाइड कर लिया कि भैया हम क्या करते हैं, जो हमारा ना रात है उसको बना दो दिन, और जो दिन है उसको हम लोग कर देंगे रात।
अब ये सोच के अपने आप में कितनी बेवकूफी बड़ी बात आपको लगेगी। ठीक है, चलिए। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। अब देखो खतरनाक खतरनाक चीजें यहाँ पर क्या क्या चल रही है। तो राजा क्या करता ना, सभी लोगों को ना ऑर्डर दे दिया। राजा ने क्या कर दिया, तो राजा ने यहाँ पर सर दे दिया सभी को ऑर्डर, और राजा ने बोला कि देखो भैया जितने भी लोग हैं मेरे साम्राज्य में, मैं सबको ऑर्डर देता हूं कि रात में सभी लोग क्या करेंगे, अवेक होंगे, जगे रहेंगे। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस। अब यहाँ पर पॉइंट आएगा सर, टिल देयर फील्ड्स कहने का मतलब क्या होता है। टिल कहने का मतलब पहले ये समझ लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। देखो टिल कहने का मतलब होता है टू कल्टीवेट लैंड फॉर फार्मिंग। क्या लिख लेंगे यहां पर, टू कल्टीवेट, ठीक है ना, टू कल्टीवेट लैंड फॉर फार्मिंग। ठीक है ना, टू कल्टीवेट लैंड फॉर क्या हो जाएगा सर, हमारा फार्मिंग हो जाएगा। तो अपने खेत वगैरह को कल्टीवेट करेंगे फार्मिंग के लिए रात में, दिन में नहीं करेंगे। रात में अपने बिजनेस को क्या करेंगे, सभी लोग रन करेंगे। और वो कब, जब अंधेरा हो जाएगा, जब शाम में जब अंधेरा होता है ना, उसके बाद ही लोग अपने काम को क्या करोगे, शुरू करोगे। और जैसे ही आपका सनराइज होगा, सन आ जाएगा बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में एकदम, सभी लोग क्या करेंगे भैया, तो अपने अपने घर चले जाएंगे सोने के लिए। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो लोग भी क्या करोगे भैया, मेरे जो मैंने चीजें बताई है उसको डिसओबे करोगे, मेरी बातें नहीं मानोगे, तो उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, उनको ना मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उनको, है ना, उनको क्या कर देंगे, पनिश कर देंगे विद डेथ, मार देंगे। The people did as they were told for fear of death। अब भैया राजा है, राजा कुछ भी कर देगा, है ना, कोई कानून तो है नहीं राजा का अपना, कोई लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन है नहीं अलग से, कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं कि भैया आप किसी अगेंस्ट धरने प्रदर्शन पे चले जाओगे। राजा है, ज्यादा कुछ करोगे सीधा मरवा देगा। जो इसने देखो बोला भी है, तो अब लोगों को अपनी जान प्यारी है, तो सबने राजा के डर से अपनी जान बचाने के लिए जैसा जैसा राजा ने बोला, लोगों ने वैसा वैसा करना यहाँ पर क्या कर दिया, आपका शुरू कर दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब देखो इन गधों को कौन समझाए, है ना, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो होता है क्या यहाँ पर ना, कि जो राजा है उनके जो मंत्री होते हैं ये सब बड़े खुश हो गए। सर खुश क्यों हो रहे हैं, तो खुश इसीलिए हो रहे हैं ना कि देखो हम लोग जैसा चाहते थे बिल्कुल क्या हो रहा है ना, वैसा ही हो रहा है। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। देखो यहाँ पर गुरु कहने का संत कह लो, जो होते हैं ना संत महात्मा टाइप के लोग, तो वो संत होते हैं आपके, ठीक है ना, तो वो संत थे। तो एक दिन क्या होता है, एक संत आते हैं, डिसिपल यानी कि उनका जो शिष्य होता है, हिंदी में इसमें लिख देता हूं, शिष्य उनका जो होता है उसके साथ आते हैं, कहां पर, सिटी में अराइव करते हैं। वो बोलते हैं इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। मतलब बोलते हैं कि नहीं बड़ा अच्छा, मतलब तो सिटी बहुत ही अच्छा शहर है भैया आपका, तो ठीक है ना, ब्रॉड यहाँ पर डे लाइट, कितनी ज्यादा यहाँ पर डे लाइट है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मतलब वो बोल रहे हैं कि ना ब्यूटीफुल सिटी है, ब्रॉड डे लाइट है, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पे। Everyone was asleep, not a mouse stirring। मतलब हर कोई क्या था, सोया हुआ था, एक चूहा तक नहीं था। तो चूहे को भी क्या है, अपनी जान की डर, वो भी राजा के डर से क्या हुआ है, दिन में सोया हुआ है, दिन में नहीं जगेंगे भैया, वरना राजा क्या कर देगा, मरवा देगा हमें। ठीक है, स्टीरिंग कहने का मतलब मूविंग कर रहा है, एक चूहा तक वहां पर क्या कर रहा था, आपका मूव नहीं कर रहा था। स्टीरिंग कहने का मतलब क्या हो जाता है आपका, मूविंग अराउंड, तो एक चूहा तक वहां पे नहीं देखने को मिलता है। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। अच्छा यहाँ तक कि जो भेड़ बकरियां, जो गाय भैंस होती है ना, उनको भी भैया सिखा दिया गया कि भैया दिन में ही सोना है, वरना राजा साहब क्या कर देंगे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। सब लोग सोए हुए वहां पर, कोई भी क्या है वहां पर आपका सर जगा हुआ नहीं है, सब लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, आपके सोए हुए हैं, हर कोई वहां पर क्या है, आपका सोया हुआ है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, चलो राजा तो खुशी हो रहा होगा यहाँ पर अपना।
The two strangers were amazed by what they saw around them. और ये दो स्ट्रेंजर्स थे आपके जो संत थे और उनके डिसिपल थे, ये दोनों ना बड़ा हैरान होते हैं, है ना, ये दोनों बड़े क्या होते हैं आपके हैरान होते हैं, ठीक है, कि भैया अमेज्ड हो जाते हैं, अमेज्ड हैरान हो गए। देखो सिंपली कहने का मतलब यहाँ पर है कि सर ये लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड हो गए। अमेज्ड कहने का मतलब क्या हो गए सर, शॉक्ड हो गए एंड सरप्राइज्ड हो गए। ठीक है ना, अमेज्ड यहाँ कहने का मतलब है ये शॉक्ड भी है और सरप्राइज्ड भी है, ठीक है ना, शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड ये लोग दोनों हैं। भाई ये क्या हो रहा है, दिन में कौन सोता है भाई, अब उनको कौन बताए कि राजा का ऑर्डर है। By what they saw around them and wandered around town till evening. शाम तक वो लोग घूम रहे हैं हर जगह, वो ये समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इतना अच्छा गांव, इतना सुंदर गांव, कोई दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पर। तो इवनिंग तक वो लोग ऐसे घूम रहे, इधर उधर भटक रहे थे आपके। When suddenly the whole town woke up and went about his nightly business. तभी अचानक से वहां पर वो देखते हैं कि ना जैसे भी ये शाम हुआ, सभी लोग जाग गए, हर कोई अपने घर से क्या निकल गए, बाहर निकल गए और सब अपने अपने बिजनेस में चले गए। मतलब जिनका जो जो काम था वो सभी अपने अपने काम में क्या हो चुके हैं, निकल जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। चलिए, the two men were hungry. Now that the shops were open, they want to buy some groceries. अब देखो क्योंकि सबका दुकान खुल गया है आपका, तो ये जो दो स्ट्रेंजर्स थे बड़े, इनको भूख वगैरह लगी थी, बड़े भूखे थे बेचारे, तो क्योंकि अब दुकानें खुल चुकी है तो ये कुछ ग्रोसरी, खाने वाने का कुछ सामान वगैरह ये खरीदना चाहते थे। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dodo. मतलब यहाँ पर ये ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सभी का कीमत बिल्कुल सेम है, एक सिंगल डूडू है। अब बोलोगे सर ये डूडू क्या होता है, तो डूडू मनी है आपका, कन्नड़ा लैंग्वेज में मनी को क्या कहते हैं, डूडू कहते हैं, ठीक है ना। तो मनी इन कन्नड़ा लैंग्वेज हो जाएगा आपका, ठीक है, कन्नड़ा बोल रहा हूँ, सॉरी कन्नड़ लैंग्वेज क्या हो जाएगा आपका, तो डूडू कहने का मतलब आपका है सर मनी इन कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है ना। मनी इन क्या हो जाएगा हमारा सर, कन्नड़ लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। वेदर दे बाउट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट अ डूडू। मतलब चाहे वो राइस खरीदे, बंच ऑफ बनानास खरीदे, सभी का कीमत क्या है, बिल्कुल एक सिंगल डूडू है, एक ही डूडू आपका है। ये लोग इस बात से ना बड़े आश्चर्यचकित है, ये भी हैरान है कि ये ऐसा कैसे, मतलब हर एक चीज का यहाँ पर क्या हो रहा है, कीमत सेम है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात से परेशान है थोड़े से बेचारे। चलिए, द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, हालांकि वो खुश भी हैं कि उनको ज्यादा पैसा खर्च भी नहीं हो रहा है यहाँ पर आपका। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, मतलब उन्होंने ऐसा कभी कुछ क्या किया था, सुना नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, मतलब ये लोग जो भी खाने की चीजें, जितनी खाने की चीजें खरीदना चाहते थे खरीद सकते थे, और इनको सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा देना था, एक रुपया ही देना था, एक सिंगल डूडू इनको क्या था, बस पैसे देने थे, उससे ज्यादा इनको क्या था, पैसा देने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे आते हैं। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and would not be a good idea for them to stay there. अब यहां से होता है क्या, एक पॉइंट समझना कि मतलब जैसे ही ना ये लोग खाना खा लिए अपना, क्योंकि भैया पहले पेट में अन्न जाए तब तो दिमाग खुले, तो जैसे खाना ना पका लेते हैं, खा लेते हैं, तो जो गुरु होते हैं ना उनके दिमाग में बात आती है, उनको रियलाइजेशन होता है कि जो किंगडम है ये मूर्खों का किंगडम है, ये किंगडम ऑफ फूल्स है, और यहाँ पर रहना क्या है आपका, तो अच्छा आइडिया नहीं है उनके लिए, मतलब यहाँ पर रहना उनके लिए कहीं से भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, मतलब ये जगह हमारे लिए नहीं है। लेट्स, वो अपने डिसिपल को कह रहे होते हैं कि भैया यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, क्योंकि मूर्खों का साम्राज्य है, तो हमें हो सके तो यहाँ से निकलना चाहिए, चलो। ये अपने डिसिपल को बोलते हैं, बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन उनका जो डिसिपल था, उनका जो शिष्य था, वो इस जगह को छोड़ करके जाना ही नहीं चाहता था। भैया क्यों नहीं जाना चाहता था, सिंपल है, यहाँ पर उसको चीजें बहुत ही ज्यादा सस्ती मिल रही थी, इसलिए वो नहीं जाना चाहता था।
चलिए आगे आते। एवरीथिंग वाज चीप है, क्योंकि हर कुछ यहाँ पर सस्ता मिल रहा था। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, और तो कोई चाहिए क्या, खाना चाहिए, कम दाम पर मिल जाए, उसको यहाँ पर मिल भी रहा है। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, दिस वोंट लास्ट वीडियो। वो बोलते हैं कि देखो यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, ये सभी के सभी गधे हैं, बेवकूफ हैं, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट डे, और ये तुम बोल नहीं सकते कि ये लोग अगले दिन तुम्हारे साथ क्या करेंगे, ये पता नहीं तुम्हें। चलो ठीक है, अब देखो भैया इनका काम है समझाना, ये समझा देंगे, बाकी तो इनकी मर्जी की बात है ना। इनका काम समझाना, समझा देंगे अपना। चलो ठीक है, आगे आते हैं। चलिए, बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन द गुरु, मतलब देखिए देखो जो डिसिपल है अपने गुरु की बात को क्या करते हैं, उनके जो गुरु थे उनको जो काफी बुद्धिमान थे, ऑफकोर्स तभी गुरु हैं वो, तो उनकी बातों को किस तरह से ना इग्नोरेंस करता है, इग्नोर कर देता है, उनकी बातों को नहीं मानता, नहीं सुनता है। He wanted to stay, वहां पर वो रहना चाहता था। The guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going," and left. और लास्टली क्या होता है, जो उनके गुरु होते हैं फाइनली बोलते मतलब हार मानते हैं, बोलते भैया ये तो नहीं जाने वाला, ठीक है भाई तुम मत जाओ। डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, मतलब बोलते हैं ठीक है भाई तुमको जो करना है तुम करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो क्या करते हैं, ऐसा बोल करके वो लेफ्ट कर जाते हैं, वो वहां से क्या करते हैं, निकल जाते हैं। The disciple stayed on, ate his fill every day, मतलब वो डिसिपल वहां पर रुक जाता है, एट करता है, खाता है, खूब दबा दबा के खाना वाना हर रोज खा रहा होता है, आपका बनाना है, घी है, ड्राई स्वीट है ना, बिल्कुल एक मोटा इंसान बन गया आपका, बिल्कुल एक स्ट्रीट साइड सैटरडे, बिल्कुल जो बोलते ना बैल भैंस की तरह, मतलब वैसा बन गया आपका, खा खा के मोटा हो गया। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन क्या होता है ना कि एक दिन में, अब देखो यहाँ पे दिन की बात कर रहे हैं, रात की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंगली क्या किया है, दिन में चोरी होगी ना, रात में तो चोरी नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि भैया रात में तो सब लोग जगेंगे, सोएंगे कब, दिन में। तो दिन में क्या हो रहा है ना, एक दिन बहुत ही ब्राइट डे में एक थीफ क्या करता है, ब्रो करता है आपके एक रिच मर्चेंट के हाउस में, एक जो बड़ा व्यापारी है जो काफी अमीर होता है उसके घर में जाता है आपका चोर आपका। He had made a hole in the wall and sneaked in, मतलब वहां पर वो दीवार में क्या करता है, होल करता है, वहां पर वो क्या करता है, स्निक्ड करता है दीवार में होल वगैरह करके, ठीक है। इसके बाद देखो क्या क्या हो रहा है आपका। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और वो अपना जो लूट, उसने जो लूटा उठा था सामान वगैरह, वो निकाल के जैसे ही बाहर आ रहा होता है, The wall of the old house collapsed on his head, और जो क्योंकि घर पुराना था आपका, जो पुराने घर का जो दीवार होता है वो उसके सिर पर गिर जाता है, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वहीं पर क्या होता है, उस चोर की डेथ हो जाती है। His brother ran to the king and complained, दौड़ते दौड़ते क्या करता है, उसका जो भाई होता है वो क्या करता है, जाता है राजा साहब को कंप्लेन करता है, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ से पॉइंट हो रहा है कि अब देखो मतलब वो बताता है कि सर मतलब जो हाईनेस मतलब राजा साहब को बताता है कि ना हुजूर आला, मेरा भाई क्या कर रहा था, अपने पुराने एंशिएंट ट्रेड को क्या कर रहा था, परस्यू कर रहा था, तभी दीवार उसके सिर पर गई, उसके ऊपर दीवार गिर गया और उसकी डेथ हो गई, उसको मार दिया उसने। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, मर्चेंट को ब्लेम किया गया आपका। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, यू मस्ट पनिश द रॉन्गडर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्ट। देखो मूर्खों का साम्राज्य है, कुछ भी हो सकता है, आप मुझे भैया मूर्ख मत समझना कि आप ये सर क्या बोल रहे हो, ये स्टोरी है, ठीक है। अब देखो चोर का जो भाई है, चोर तो मर गया, चोर का भाई क्या करता है सर, जाता है, चोर का भाई क्या कर रहा है, जा रहा है वहां पर आपका, और वो बोल रहा है कि सर मेरा जो भाई है ना वो एंशिएंट ट्रेड को क्या कर रहा था ना, परस्यू कर रहा था। परस्यू करने का मतलब होता है आपका फॉलो करना, है ना, परस्यू करने का मतलब क्या हो जाता है आपका, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, परस्यू करने का मतलब फॉलो करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर आपका,
तो यहाँ पर जब बात करेंगे ना परस्यू करने की, तो ये परस्यू करने का मतलब हो जाएगा आपका फॉलो करना। ठीक है, परस्यू करने का मतलब फॉलो करना। तो बताते हैं कि मेरा जो भाई सर अपना पुराना व्यापार कर रहा था, वही चोरी चकारी वाला, ठीक है, तो तभी क्या हो गया ना, वहां पर एंशिएंट ट्रेड कर रहा था, रिफर टू थी, मतलब यहाँ पे एंशिएंट ट्रेड का मतलब यहाँ पे ना थीफ के बारे में बोला जा रहा है, जो चोरी कर रहे हैं वो लोग, उसके बारे में, थेफ्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना, चोरी चकारी के बारे में। तभी दीवार उसके सिर पर गिर गया, वो मर गया। जो मर्चेंट है ना वो दोषी है, मर्चेंट की गलती कि मेरा भाई मर गया। भाई आप बोलोगे क्यों, बताओ। तो बोल रहा है कि देखिए, he should have built a good स्ट्रॉन्ग वॉल, मतलब जो मर्चेंट है भैया उसको क्या करना चाहिए था, एक मजबूत और अच्छा दीवार बनाना चाहिए ताकि मेरे भाई के सिर पर वो नहीं गिरता। आपको क्या करना पड़ेगा, जो रॉन्गडर है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा, है ना, जिसने क्या किया है, मतलब जिसके कारण मेरे भाई की डेथ हुई, दीवार टूटने का कारण जिसका दीवार था, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा और कंपनसेट करना पड़ेगा हमारी फैमिली को इस इनजस्टिस के लिए। कंपनसेट करने का मतलब मुआवजा वगैरह आपको हमें देना पड़ेगा, उस फैमिली पर जुर्माना लगाओ, है ना। चलिए, द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। देखो राजा तो भैया राजा है, राजा के पास दिमाग होता नहीं है उतना, और एक वैसे भी मूर्ख राजा है नहीं आपका, ठीक है। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा बोलते हैं नहीं, न्याय होगा, हम करेंगे न्याय, ठीक है। डोंट वरी एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस। अब यहीं से क्या होता है, जो हाउस का ओनर है, समन्ड, समन्ड कहने का मतलब कॉल्ड किया गया, सर बुलाया गया, बोलते हैं बुला करके लेके आओ भाई, किसका घर था, ठीक है, तो बुलाया जाता है आपका घर के मालिक को, ओनर को। चलो, when the merchant arrived, the king questioned him, what's your name? Such and such, your highness. अब जैसे वो मर्चेंट आया तो राजा साहब पूछते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, तो बताता है सच एंड, जो उसका नाम होगा वो बताता है, योर हाइनेस, वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस। वो बताते हैं क्या तुम घर पर थे जब वो डेड मैन बर्गर्ड हुआ था तुम्हारे घर पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कहने का मतलब है एंटर्ड द बिल्डिंग इलीगली। देखो यहाँ पे बर्गर्ड कहने का मतलब आपका है एंटर्ड द बिल्डिंग इलीगली, ठीक है ना। बर्गर्ड यहाँ पर कहने का पहले ना मीनिंग लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, ठीक है ना, बर्गर्ड कहने का मतलब लिख लेना पहले आप यहाँ पर, एंटर्ड द, ठीक है ना, एंटर्ड द बिल्डिंग इलीगली, ठीक है ना। हम पूछते हैं जब वो गैर कानूनी तरीके से तुम्हारे बिल्डिंग में घुसा, जो मरा हुआ आदमी था, क्या तुम उस समय घर में थे? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक। वो बोलते हैं कि हाँ सर मैं था, वो ब्रोक इन हो गया क्योंकि दीवार वो कमजोर था हमारा। इट फेल ऑन हिम, उसके ऊपर गिर गया। द एक्यूज्ड प्लीज्ड गिल्टी, और जो एक्यूज्ड है वो प्लीड्स हो गया आपका गिल्टी, और दोषी पा लिया गया, क्योंकि भैया दीवार तो गिरा है आपका। अब आप समझो क्या होना है या नहीं होना है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो क्या होता है, वो बोलता है कि जो तुम्हारा वॉल है उसने क्या किया है, इस आदमी के भाई को भाई मार दिया है ना। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, राजा बोलते कि हमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो बोलता है कि सर माफ कर दो भैया, हेल्पलेस है मर्चेंट बेचारा, असहाय है। वो बोलता है आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द हाउस, सॉरी वॉल। वो बोलता है कि सर राजा साहब मेरी गलती कहां से, दीवार मेरी, मैंने दीवार थोड़ी बनाई है, दीवार कमजोर है, जिसने दीवार बने आप उसको बोलोगे ना, दीवार तो किसी और ने बनाई है, मैंने थोड़ी बनाई है। यहाँ पर गलती उस इंसान की है जिसने दीवार बनाई है। He did not build it right, उसने सही नहीं बनाया। You should punish him, आप उसको पनिश करो ना, मैंने थोड़ी गलती की है, मैंने तो उसको बोला कि भैया आप दीवार बना दो, उसने दीवार सही नहीं बनाया, गलत बनाया, तो गलती उसकी हुई, आपको पनिश उसे करना चाहिए। Who is that? My lord, this wall was built in my father's time.
वो बोलते हैं कि माय लॉर्ड, ऐसा है ना कि जो दीवार है ये मेरे फादर के टाइम पर बनाया गया था। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन, अब वो बूढ़ा हो चुका है। एंड ही लिव्स नियर, वो बगल में यहीं पर आसपास में क्या करता है, वो रहता है। चलो अब मतलब सारा बिल लगता है वो बूढ़े आदमी पर ही फटने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि क्या होता है, आपका किंग क्या करता है, अपने मैसेंजर को, अपना जो मैसेज पहुंचाने का जिसका काम होता है उसको भेजता है। किसके लिए, जो ब्रिकलेयर है उसको बुलाने के लिए। ब्रिकलेयर कहने का मतलब है यहाँ पर आपका, ठीक है, ब्रिकलेयर के बारे में जब बात करोगे तो अ पर्सन हु लेस द ब्रिक, ठीक है, ब्रिकलेयर कहने का मतलब यहाँ पर है अ पर्सन, ठीक है ना, अ पर्सन हु lays the brick and build the wall, who lays the bricks and build the walls। ठीक है, तो उसको बुलाया जाता है आपका, ठीक है ना। चलिए, they brought him tied hand and foot, वो उसको लेकर के आते हैं, उसके हाथ और पैर क्या थे सर, पूरी तरीके से बंधे हुए थे। You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did। अब वो बोलते हैं कि मतलब वो राजा साहब उनसे पूछते हैं क्या तुम वही हो जिसने इसका दीवार बनाया था इसके फादर के टाइम पर? तो ब्रिकलेयर बोलता है यस माय लॉर्ड, मैंने ही बनाया था, आई डिड। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दैट यू बिल्ड? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। अब यहाँ पर होता है कि मतलब बोलते हैं कैसा दीवार तुमने बनाया था, है ना, वो दीवार क्या हो गया, इस पुअर मैन पर, एक पुअर मैन पर गिर गया, वहां पर वो फॉल किया दीवार, वहां पर उसकी डेथ हो गई, तुमने उसका मर्डर किया है और इसके लिए हमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा, पनिशमेंट देंगे बाय डेथ, तुमको भी अपनी जान देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे आते हैं। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन। अब देखो जैसे ही ना राजा क्या करेगा सर, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने वाला था, तभी अचानक क्या होता है, तो तभी कुछ देखो होगा सिनेरियो। अब वो क्या सिनेरियो, यहीं से इंटरेस्टिंग आएगा हमारी स्टोरी में, तो हम लोग यहीं से क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो जब जैसे राजा एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने वाला था, मतलब उसको मारने का ऑर्डर देने वाला था, तभी क्या होता है, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, पुअर जो ब्रिकलेयर वो प्लीडेड करता है, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। बोलते हैं कि सर मेरी बात तो सुन लो, आप मुझे अब जो ऑर्डर अपना देने जा रहे हो मुझे मारने के लिए, उससे पहले मेरी भी आप थोड़ी बात सुन लो। इट्स ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नो। देखिए हाँ सर ये बिल्कुल सही है कि मैंने क्या किया, वो दीवार मैंने बनाई थी और वो दीवार अच्छी नहीं भी थी, बट दैट वाज बिकॉज माय माइंड वाज नॉट ऑन इट। देखो अब क्या हो रहा है, अब बोल रहा है कि सर ये ऐसा इसीलिए हुआ था ना उस समय, देखो दीवार तो मैंने बनाई थी और जाहिर बात दीवार अच्छी नहीं बनी है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं जब दीवार बना रहा था तो उस समय क्या था, मेरा दिमाग किसी और चीजों में था, है ना, क्योंकि मेरा जो माइंड था वो सही नहीं था। आई रिमेम्बर्ड वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग। अब देखो यहाँ से एक लड़की आ गई, है ना, तो ये बोलता है कि ना मेरा मतलब मैं जब दीवार बना रहा था तब वहां पर एक ना लड़की थी और डांसिंग गर्ल थी जो कि वहां से क्रॉस हो रही थी, गुजर रही थी, और उसने क्या किया था ना, उसके जो एंकलेट्स थे वो जिंगल में, उसके जो पैर के घुंघरू के टाइप जो होते हैं ना पायल वाले, तो वो बज रहे थे, जिससे मेरा ध्यान चला गया। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और इसीलिए जो मैं बना रहा था दीवार वगैरह, मेरा दिमाग और मेरी आंखें वहां पर नहीं थी, उस लड़की पर मेरा ध्यान क्या हो रहा था, चला जा रहा था। ठीक है, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। बोलते कि आपको डांसिंग गर्ल को लेकर के आना चाहिए, मैं जानता हूं कि वो कहां रहती है। यू आर राइट, द केस वॉज डिफेंस। मतलब राजा बोलते कि हाँ तुम कह तो सही रहे हो भाई, केस और मजेदार होते जा रहा है। यू मस्ट लुक इनटू इट,
इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। बोलता है कि हाँ हमें देखेंगे उन चीजों को, क्योंकि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और कॉम्प्लिकेटेड केस का फैसला सुनाना इतना आसान नहीं होता है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज। बोलता है कि राजा बोलते जाओ वो लड़की को लेकर के आओ, जहां कहीं भी हो उसे मेरे सामने क्या किया जाए, पेश किया जाए। द डांसिंग गर्ल नो एन ओल्ड वुमन केम ट्रेमलिंग टू द कोर्ट, है ना, कांपते कांपते। तो डांसिंग मतलब देखो ये तो बहुत पहले की बात है। डांसिंग मतलब क्या हो चुकी है, तो एक बूढ़ी हो चुकी है, ओल्ड वुमेन हो चुकी है ना, कांपते कांपते हिलते डुलते एकदम से क्या करती है, राजा के कोर्ट में पहुंचती है। अब यहां से कहानी में एक बार ट्विस्ट आएगा, क्या इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा या ये भी किसी और पर क्या कर देगी, अपना दिल फाड़ देगी। मतलब मूर्खों की चीजें हैं, मूर्खों का हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मूर्खता आपको भी दिखानी, लॉजिक मत ढूंढना कि सर ये ऐसा क्यों बोल रहा है, तो वो चीजें नहीं आएंगी। काफी मजेदार स्टोरी है, लेकिन आज हम स्टोरी को अपने क्या रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। बाकी इसके आगे की जो आपकी स्टोरी होगी उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने अगली क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।